ओम शांति। परिवर्तन, चेंज। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ या खुद की तरफ? क्योंकि चेंज तो हर जगह हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, आपके आसपास के लोगों में भी हो रहा है और आपके खुद के अंदर भी हो रहा है। Change is happening everywhere. Now, before and always. The one thing that is constant is change. हम सुनते आए हैं, संसार का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो चारों तरफ हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा कंट्रोल कहाँ है? कौन से परिवर्तन पर हमारा कंट्रोल है, जहां हमारी चॉइस है? एक परिवर्तन है बाहर, द आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में क्या क्या आ जाता है? परिस्थितियां, प्रकृति, नेचर, लोग, लोगों का व्यवहार, उनके अंदर परिवर्तन आता है। कभी कभी आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में कुछ परिवर्तन आ जाता है, देयर इज अ चेंज। तो वन चेंज इज आउटसाइड, एक परिवर्तन बाहर की दुनिया में है। दूसरा परिवर्तन द इनर वर्ल्ड, हमारी आंतरिक दुनिया में है। चेंज, change in a way of thinking, change in the way of speaking, change in the way of behaving, change in the way of working, change in the way of eating, drinking, change in the way of living. सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, खाने पीने, जीवन जीने का तरीका। तो एक परिवर्तन हमारा है और एक परिवर्तन बाहर है। अब सिर्फ इक्वेशन देख लेते हैं। कई बार हम ये समझते हैं कि जो बाहर का परिवर्तन है वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल देता है। तो जब बाहर बातें हमारे अनुसार नहीं होती हैं, हम एक पर्टिकुलर जीवन जीने के तरीके में एडजस्ट कर चुके थे और फिर अचानक इतनी बड़ी बात आ गई, और बात भी कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, बात खत्म ही नहीं हो रही है और ये भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगी। तो हम जो उस जीवन जीने के तरीके में चल रहे थे, काम करने के तरीके में चल रहे थे, ट्रैवल करने के तरीके में चल रहे थे, सडनली देयर इज अ चेंज इन द आउटसाइड वर्ल्ड। और जब ये चेंज आया, उसका असर हमारे काम पर आया, हमारी इकोनॉमी पर आया, उसका असर लोगों के व्यवहार पर भी आ गया। तो कुछ लोग परिवार में, हमारी टीम में, जो पहले शांत रहा करते थे, अब सडनली रिएक्ट कर देते हैं। कभी कभी किसी को रोना आ रहा है, कभी कोई गुस्सा कर रहा है। हमने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है बाहर मेरे चारों तरफ? और जब ये सब कुछ परिवर्तन हो रहा था, हमारा ध्यान कहाँ गया? हमारा ध्यान ये गया कि इस सब को ठीक कैसे करें, लोगों को ठीक कैसे करें, सिचुएशन को ठीक कैसे करें। जब हम ये सब कर रहे थे, भावना बहुत अच्छी थी, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, सबके भले की भावना थी, लेकिन सब कुछ करते हुए हमने अपने इनर वर्ल्ड, अपनी सोच, अपनी भावनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमने कहा बाहर जो हो रहा है उसी का असर तो हमारी अंदर की दुनिया पर होगा। तो जब बाहर परिवर्तन हुआ तो अंदर भी एक परिवर्तन हुआ, लेकिन अंदर का परिवर्तन किस दिशा में जाना था, ये चॉइस हमारी थी। When there was a change outside, there is a change inside. But in which direction is that change going to go? वो परिवर्तन आंतरिक दुनिया का किस डायरेक्शन में जाना है? जब बाहर का परिवर्तन हमारे अनुसार नहीं था, लेकिन क्या ये आंतरिक दुनिया का परिवर्तन हमारी चॉइस का हो सकता था? अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हमने कहा डर नेचुरल है, चिंता नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, और हम भी परिवर्तन हो गए। पहले हम कभी कभी टेंशन करते थे, मोस्टली हम ठीक रहते थे। कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था, लेकिन मोस्टली हम खुश रहते थे। बहुत बड़ी कोई बात होती थी तो कभी डर लगता था, मोस्टली हम निडर और निर्भय ही थे। और फिर हम चेंज हो गए, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया। क्योंकि बाहर में परिवर्तन आया तो हमने कहा हमारे अंदर चेंज तो आना ही है,
अब हमें टेंशन ज्यादा हो गई, अब हमें डर ज्यादा लगने लगा, अब हम छोटी छोटी बातों में घबराने लगे, अपने लिए घबराए, अपनों के लिए घबराए, देश के लिए डरे, सृष्टि के लिए डरे, और डर हमारी एक नेचुरल इमोशन बन गया। तो ये भी तो एक परिवर्तन हुआ ना, ये भी तो एक आंतरिक जगत में परिवर्तन हुआ। जब ये आंतरिक दुनिया में परिवर्तन हुआ तो इसका प्रभाव बाहर की परिस्थिति पर पड़ने लगा। हम बाहर मेहनत बहुत कर रहे हैं, सेवा बहुत कर रहे हैं, ध्यान एक दूसरे का बहुत रख रहे हैं, लेकिन हम कौन सी वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं उस परिस्थिति को, वो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने कहा ये तो नेचुरल है। तो कुछ स्पिरिचुअल इक्वेशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है परिवर्तन, चेंज के बारे में, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। कुछ स्पिरिचुअल इक्वेशंस हमेशा याद रखनी है। पुरुष का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, द इनर वर्ल्ड क्रिएट्स द आउटर वर्ल्ड, ये इक्वेशन है। लेकिन जब हम ये इक्वेशन भूल गए तो हमने सोचा बाहर का परिवर्तन अंदर का परिवर्तन लाता है। जब भी बाहर कोई चेंज आएगा, आ रहा है आजकल, तो हमारे पास एक चॉइस है, हमें भी चेंज होना है। हम जैसे थे वैसे नहीं रह सकते, हमें चेंज होना है। लेकिन चेंज होते समय हमें ये याद रखना होगा कि हमारा चेंज बाहर के चेंज को इन्फ्लुएंस करेगा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमारा चेंज बाहर के चेंज को इन्फ्लुएंस करेगा। संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार से संस्कार नहीं है, संस्कार से संसार है। तो जब संसार में कुछ परिवर्तन आया तो हमें इंपॉर्टेंट था कि यहाँ का जो संस्कार है उसकी चेकिंग करना, और संसार में जो परिवर्तन अब लाना है उसके लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। चेंज इज इन आवर कंट्रोल, चेंज इन द इनर वर्ल्ड, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी पावर है। हमें इस पावर को यूज करना है। लेकिन जब हम इस पावर को यूज नहीं करते तो हम दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। सपोज छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी चेंज देखते हैं, फिर उसको बड़े लेवल पर भी देख सकेंगे। सपोज आपका एक रिश्ता, एक बहुत करीबी रिश्ता, जिन पर आप संपूर्ण विश्वास करते हैं, वो भी आप पर विश्वास करते हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही है आपके रिश्ते के अंदर। लेकिन धीरे धीरे या कहें कभी अचानक से सामने वाले के अंदर चेंज आ गया है। अब वो वैसे नहीं है जैसे पहले थे, उनका सोचने का नजरिया बदल चुका है, उनका बात करने का तरीका बदल चुका है, उनका व्यवहार बदल चुका है। There is a change outside. The change is in the other person. सामने वाले के अंदर एक परिवर्तन आया है, लेकिन वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जब ये सामने वाले के अंदर परिवर्तन आया, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा, लेकिन वो परिवर्तन सही दिशा में नहीं होगा। तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ जाएगा? हमें बुरा लगेगा, हम हर्ट होंगे, हम नाराज होंगे, हम भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देंगे, हम निराश हो जाएंगे, हमारा विश्वास टूट जाएगा, हम पूरी तरह से हिल जाएंगे, जैसे कि हमारी जीवन ही खत्म हो गई, क्योंकि हमारा सबसे करीबी रिश्ता, उस सबसे करीबी व्यक्ति वो ही बदल गया। तो जब बाहर एक चेंज आया, हमारे अंदर भी चेंज आया, लेकिन वो चेंज हमने कॉन्शियसली चूज नहीं किया, अपनी पावर को यूज नहीं किया, सही परिवर्तन नहीं लाया, तो जो ऑटोमेटिक परिवर्तन हुआ वो दूसरी दिशा में था। और वो परिवर्तन हमारा संस्कार संसार पे प्रभाव डालता है। तो जैसे ही हम भी परिवर्तन हुए
और नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, हमने सोचा ये तो नेचुरल है ना, वो गलत कर रहे हैं तो मुझे बुरा तो लगना ही है, उदास तो होना ही है। जैसे ही हम उस डायरेक्शन में चेंज हो गए, पहले वो चेंज हुए थे सिर्फ, अब हम भी यहाँ से चेंज हो गए और हमारे संस्कार का प्रभाव हमारे संसार पे पड़ा, तो हमारा रिश्ता बदल गया। हमारा रिश्ता बदल गया, हमारे रिश्ते की फाउंडेशन हिल गई। कभी कभी तो रिश्ते की फाउंडेशन खत्म हो गई, टूट गई। कभी कभी तो हमने उनसे बातें करनी बंद कर दी, हम उनसे दूर हो गए, और इतने दूर हो गए कि शायद फिर कभी नहीं मिले, ऐसा सोचने लगे। और जब ये सब कुछ हुआ, तब भी हमने जिम्मेवार किसको ठहराया? हमने उनको ठहराया। हमने कहा दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ देम, दे चेंज्ड। हम हमेशा ये कहते हैं, यू आर नॉट द सेम, यू हैव चेंज्ड। हम उनको जिम्मेवार ठहराते हैं। ये सच है कि दे चेंज्ड, लेकिन ये भी सच है कि वी चेंज्ड, हम भी बदले। लेकिन अगर हमारा बदलाव सही दिशा में होता, अगर हम अपना चेंज कॉन्शियसली चूज करते, तो हमारा संसार, हमारा वो रिश्ता एक अलग दिशा में चला जाता। वो बदले, हमारे पास चॉइस थी उनको अंडरस्टैंड करने की, समझने की कि उनके अंदर क्या हुआ, क्या उनको दर्द दे रहा है, उनके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम आई है जो उनके मन पर इतना प्रभाव डाल रही है। ये समझने की कि उनको थोड़ा समय चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। ये समझने की कि हमारे पास शक्ति है उनके मन की स्थिति को भी ठीक करने के लिए। ये समझने की कि मेरे पास पावर है, ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं सारी मेहनत करके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रखूंगी और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। ये हमारे पास चॉइस थी। ये एक चेंज था जो हमें कॉन्शियसली क्रिएट करना था, चूज करके क्रिएट करना था, राइट डायरेक्शन में क्रिएट करना था। और जब हम ये करेंगे, तो संस्कार से संसार, हमारा संसार बदल जाएगा, सामने वाला व्यक्ति परिवर्तन हो जाएगा, हमारे रिश्ते की सृष्टि बदल जाएगी, बिकॉज वी चेंज्ड इन द राइट डायरेक्शन। सो बाहर के चेंज पर ब्लेम नहीं डालना है, चाहे वो एक व्यक्ति में चेंज है, चाहे वो एक रिश्ते में चेंज है, चाहे आपके शरीर की सेहत में चेंज है, चाहे प्रकृति नेचर में चेंज है, या इस समय तो सृष्टि पर ही चेंज है, चाहे आपके काम करने की जगह पर चेंज है। बाहर कितना भी चेंज आ जाए, पावर यहाँ है, पावर आंतरिक दुनिया में है। अगर हमने उस चेंज को देखकर राइट डायरेक्शन में चेंज किया, तो हमारा आंतरिक स्थिति भी सही, और उसके प्रभाव से हमारी बाहर की सृष्टि भी सही हो जाएगी। संस्कार से संसार, इस स्पिरिचुअल इक्वेशन को पकड़ के रखना है। सो चेंज इज हियर। सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कॉन्शियसली सही डायरेक्शन में उस चेंज को लेकर चले, और उसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी इंटेंशंस, हमारी मेमोरीज, हमारा बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका हमेशा हाई वाइब्रेशन का होना चाहिए। सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं, लोगों पर आधारित नहीं, लेकिन अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी का होना चाहिए। उस कैपेसिटी का होना चाहिए जिससे ये इनर पावर बढ़ती है। सृष्टि पर इस समय परिवर्तन की आवश्यकता है, महान परिवर्तन की आवश्यकता है, छोटे से परिवर्तन की नहीं। इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी बिग चेंज, इट रिक्वायर्स अ पैराडाइम शिफ्ट, अ ट्रांसफॉर्मेशन। सृष्टि पर महान परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम इस सृष्टि के चक्र को देखते हैं, हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, हम कहते हैं स्वास्तिक ड्रॉ करना है, क्योंकि स्वास्तिक ड्रॉ करना शुभ होता है। तो एक क्षण के लिए मन पर स्वास्तिक ड्रॉ कीजिए, क्योंकि स्वास्तिक में बहुत गहरा रहस्य समाया हुआ है। स्वास्तिक शब्द का अर्थ ही है स्व का अस्तित्व। तो स्वास्तिक के 4 भाग है, 4 पार्ट्स,
और चारों भाग इक्वल होते हैं। तो स्वास्तिक कैसे ड्रॉ किया जाता है? पहले हाथ इधर है, ये पहला हाथ है। दूसरा हाथ किधर है? नीचे है। तीसरा हाथ किधर है? इस तरफ है। और चौथा हाथ इस तरफ है। सो लाइक दिस, देन लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। 4 पार्ट्स हैं स्वास्तिक के। तो पहला हाथ इधर है, मतलब ऐसे है, ऐसा है, ये है पहला भाग। दूसरा भाग हाथ नीचे है। तीसरा भाग हाथ ऐसे है। और चौथा भाग हाथ ऐसे है, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये स्वास्तिक के 4 भाग हैं। तो परमात्मा बहुत गहरा रहस्य हमें समझाते हैं कि ये जो पहला भाग है, ये है सृष्टि का पहला भाग, ये है आत्मा की स्थिति का पहला भाग, सृष्टि की शुरुआत, सतयुग, स्वर्णिम दुनिया, जिसमें हर आत्मा कैसी होगी? परफेक्ट, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देवताई संस्कार, डिवाइन संस्कार्स, प्योर संस्कार्स, सोल बैटरी 100% चार्ज्ड। और इस सतयुग में जब सोल बैटरी 100% चार्ज्ड होगी तो शरीर, बॉडी परफेक्ट होगी, निरोगी कंचन काया, परफेक्ट हेल्दी बॉडी। प्रकृति बाहर सत्व प्रधान होगी। क्यों? क्योंकि पुरुष से प्रकृति होती है। तो जब पुरुष अर्थात आत्मा 100% परफेक्ट होगी, प्रकृति भी सत्व प्रधान होगी, शरीर भी परफेक्ट हेल्दी होगा। इसलिए उस दुनिया को सतयुग कहा जाता है। पैराडाइज, जन्नत, हेवन, स्वर्ग, सतयुग। हाथ कैसा है? ऐसा, देने वाला हाथ है। फिर दूसरा युग आता है, हाथ नीचे हो जाता है, त्रेता युग। तो 16 कला संपूर्ण जो आत्मा है, एक शरीर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, बहुत धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत धीरे 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 आत्मा की पावर थोड़ी 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 घटती जाती है। तो आत्मा त्रेता युग में आते हैं। फिर भी हम ऑलमोस्ट परफेक्ट ही थे त्रेता युग में भी। फिर तीसरा भाग आता है, द्वापर युग। हाथ ऐसे हुआ। सतयुग में हाथ ऐसे था, द्वापर युग में हाथ ऐसे हो गया। द्वापर युग मतलब दो पुर, मतलब जहां से ड्युअलिटी शुरू होती है, ड्युअलिटी शुरू होती है। तो इस युग से हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वो थोड़े थोड़े शुरू हुए। आज जितने नहीं, एकदम स्लाइड ट्रेस शुरू हुआ। और जब ये स्लाइड ट्रेस ऑफ वाइसेस शुरू हुआ होगा, तब शरीर में स्लाइड ट्रेस ऑफ बीमारी शुरू हुई होगी, तब प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा, बहुत थोड़ा, क्योंकि पुरुष में परिवर्तन आया ना, आत्मा में परिवर्तन आया, तो प्रकृति पर भी परिवर्तन आया। तो इसलिए वो द्वापर युग। चौथा युग, हाथ ऐसे हो गया, ये है कलयुग, कलह कलेश का युग, दुख अशांति का युग, जहां आत्मिक स्थिति में दुख, अशांति, कलह, कलेश, सोल पावर बैटरी वीक। और क्योंकि सोल पावर बैटरी वीक, तो शरीर पर उसका प्रभाव, दर्द, बीमारियां, छोटी बड़ी, ये सोल पावर की बैटरी से हो रहा था। प्रकृति पर उसका प्रभाव हम देखते हैं, प्रकृति कैसी हो चुकी है। तो ये सृष्टि का चक्र है, ये समय का परिवर्तन का चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो जब हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं? 4 भाग ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसमें एक बिंदी बनाते हैं। पहले सतयुग में बिंदी बनाते हैं, फिर त्रेता युग में बिंदी बनाते हैं, फिर द्वापर युग में और फिर कलयुग में। तो ये बिंदी किसका प्रतीक है? ये बिंदी मुझ आत्मा का प्रतीक है कि मैं आत्मा पहले सतयुग में, फिर त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में, फिर कलयुग में। जैसे सुबह होती है तो हम सुबह में होते हैं, उसके बाद हम दोपहर में हो जाते हैं, फिर हम उसके बाद शाम में चले जाते हैं और फिर हम रात में होते हैं। हम ही होते हैं,
अलग लोग नहीं होते सुबह में और रात में, तो हम ही सुबह में होते हैं, दोपहर में होते हैं, शाम में होते हैं और रात में चले जाते हैं। सुबह हम कैसे होते हैं? फ्रेश होते हैं, साफ होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं। फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है। लेकिन रात तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़े से मैले हो जाते हैं, थोड़े से कभी कभी थक जाते हैं। फिर रात के बाद घोर रात्रि आती है और घोर रात्रि के बाद सवेरा आता है। लेकिन वो सवेरे में कौन जाता है? हम ही जाते हैं। तो सुबह में थे, दोपहर में थे, शाम में थे, रात में थे और फिर सुबह में हैं। लेकिन सुबह के लिए हम क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, एनर्जाइज होते हैं और वो हमारी सुबह शुरू होती है। इसी तरह सृष्टि की भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, दुनिया की भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और अगर हम इस 4 भाग को देखते हैं तो इसमें क्लियर दिखाई देता है कि संस्कार का प्रभाव संसार, किसका परिवर्तन किसके परिवर्तन को क्रिएट कर रहा है। संसार का परिवर्तन संस्कार परिवर्तन नहीं क्रिएट करता, संस्कार का परिवर्तन संसार परिवर्तन क्रिएट करता है। तो सतयुग में सोल पावर 100%, त्रेता युग में थोड़ी सी कम, द्वापर युग में थोड़ी सी कम, कलयुग में और कम और इस समय तो घोर कलयुग चल रहा है। तो घोर कलयुग में इतनी सी हो गई। तो जब घोर कलयुग में आ गए तो चारों तरफ, चाहे शरीर के रोग, चाहे मन के रोग, चाहे रिश्तों में टकराव, चाहे काम करने के तरीके में प्रॉब्लम, चाहे प्रकृति के साथ विघन, हर तरफ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रोज, क्योंकि ये घोर कलयुग है। अब हमें आंसर चाहिए कि इसके बाद क्या होना है। अब हमें कहाँ जाना है, इसके बाद क्या होना है और इसके बाद हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है। ये सारी जिम्मेवारी तो हमारी ही है। हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर सकते, हमें चेंज लाकर बाहर चेंज लाना है। द चेंज हैज टू बिगिन फ्रॉम विद इन। हमें अपने अंदर चेंज लाकर सृष्टि पर परिवर्तन लाना है। हमारे विकारों से सृष्टि कलयुग बने, सृष्टि से हम नहीं बने। हमारे विकारों से सृष्टि कलयुग बनी और हमारी पवित्रता से ही सृष्टि सतयुग बनेगी। हमारी कमजोरियों से सृष्टि कलयुग बनी और हमारी विशेषताओं से हमारी सृष्टि सतयुग बनेगी।